तो यहाँ से तो साफ साफ नीति, मैंने आपको कहा था ना, डोनाल्ड ट्रंप जी कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। क्या संकेत दे रहे हैं कि भारत के साथ वो व्यापार ग्रुप यानी कि बीसीजी, जहां इसने पहले हमें बताया था कि ये डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ने जा रहा है, उतरने जा रहा है, उसके बावजूद इसने एक नया होता क्या है कि जब हम बाजार के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को लगाते हैं तो हम उस सिचुएशंस के अनुसार वर्क करते हैं जो सिचुएशन उस वक्त चल रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज कई शेयरों के ऊपर या अलग अलग नीतियों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहली बातचीत हम करेंगे भारत और अमेरिका के अंदर जो टैरिफ का विवाद चल रहा है, तो दोनों देश क्या करने जा रहे हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उससे ही बाजार के रुख आगे हमें समझने के मौके मिलेंगे। कल वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने आपको जो दोबारा से एजीआर की स्थितियां बताई थी, जो न्यूज़ थी, आज उसे भी फिर से कवर करेंगे। और वेदांता के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही है, विश्लेषक कह रहे हैं कि ये स्थितियां अच्छी नहीं है। जिस तरीके से जेपी सेट के लिए वर्क कर रहे हैं उस नीतियों को समझेंगे। दूसरा बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप यानी कि बीसीजी, जहां इसने पहले हमें बताया था कि ये डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ने जा रहा है, उतरने जा रहा है, उसके बावजूद इसने एक नया कदम उठाया जो अमेरिका की तरफ स्थितियां पैदा कर रहा है, जो डिफेंस की चीज़ों के साथ निकल कर आ रही है। दूसरा बात करेंगे यस बैंक केरल की तरफ अपनी 4 शाखाएं खोलने की स्थितियां बता रहा है, यानी कि ब्रांच। दूसरी बात करेंगे कि इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद एसएमबीसी जो इसके अंदर स्टेक लेगा, यस बैंक के अंदर से आरबीआई की जो स्थितियां की मंजूरी मिली है, उसके बावजूद भी एमके ग्लोबल ने इसके सेल की रेटिंग दी है। उस स्थितियों को भी हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, होता क्या है कि जब हम बाजार के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को लगाते हैं तो हम उस सिचुएशंस के अनुसार वर्क करते हैं जो सिचुएशन उस वक्त चल रही है। उस सिचुएशंस के अनुसार वर्क करना भी ज़रूरी है, पर उसी सिचुएशंस को ये भी समझना है कि आगे जाकर कुछ भी स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं, सुधर भी सकती हैं। ये नीतियां जो हैं हमेशा अपने साथ लेकर चलनी पड़ेगी। अमेरिका और भारत की बात जो हम करें तो टैरिफ की स्थितियों के साथ कई बाजार शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिल गए। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नीतियाँ जिस तरीके से टैरिफ वाली 50% वाली है तो निगेटिव तो है, पर ये स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों देश इसके ऊपर फिर से बातचीत भी कर सकते हैं, कुछ स्थितियों को सुधार भी सकते हैं। और भारत वैसे ही आगे की स्थितियों को देखकर चल रहा है ना। तो नीतियां आती रहेंगी, अलग अलग नीतियां पैदा होती रहेंगी। आपको सिचुएशन को आज की नहीं बल्कि फ्यूचर के हिसाब से भी जानने की प्रतिक्रिया आपके अंदर आनी चाहिए कि किस न्यूज़ का फ़र्क फ़िलहाल तो पड़ रहा है, पर आगे जाकर क्या स्थितियां पैदा होंगी। क्या वो कंपनियां जो अब गिर रही हैं या बढ़ रही है आगे जाकर भी वैसी रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो अपने माइंड में ज़रूर सोचना है। कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए अच्छी नहीं होगी और कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए ख़राब नहीं होगी। सिचुएशंस आपको हमेशा समझ कर चलनी पड़ेगी। तो पहली न्यूज़ को अगर हम कवर करें तो क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है? अमेरिका भारत टैरिफ विवाद, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी फिर से बातचीत शुरू करेंगे, हमारी टीम काम कर रही है। ये आप समझ कर चलना। दोनों ने कहा ये घोषणा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25% अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे। जहाँ एक तरफ टैरिफ की स्थितियां पैदा हुई थी, अब ये स्थितियां अलग नीतियों से शुरू होंगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ से तो साफ साफ नीति, मैंने आपको कहा था ना, डोनाल्ड ट्रंप जी कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। क्या संकेत दे रहे हैं कि भारत के साथ वो व्यापार करना चाहते हैं।
तो ये पॉजिटिव संकेतों के साथ चीज़ें आ रही हैं। अब बैठ के क्या डिसाइड होगा भैया, ये तो आने वाली नीति आयोग में बताएगी। दूसरी तरह अगर हम चीज़ों को समझें तो फिर से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया, क्योंकि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तु पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारतीय अमेरिका वार्ता जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में कहा गया है, हमारी टीम इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूँ। हम दोनों देशों के लोगों के एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो ये स्थितियां पैदा हो रही है पॉजिटिव संकेतों के साथ, पर इसके अंदर कितना समय लगेगा, मैंने आपको पहले कहा कि सिचुएशंस को आपको हमेशा समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे जेपी सेट और वेदांता की। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है? जेपी सेट के लिए $2 अरब की बोली वेदांता के लिए क्रेडिट नेगेटिव है। ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। अधिग्रहण से वेदांता को दिवालिया कंपनी की रियल एस्टेट, सीमेंट, बुनियादी ढांचा व्यवसाय का सामना करना पड़ेगा। ये क्रेडिट साइट्स की तरफ से बोला जा रहा है। क्रेडिट साइट के विश्लेषकों ने कहा कि दिवालिया बुनियादी ढांचा निर्माता जयप्रकाश एसोसिएट के लिए वेदांता ग्रुप का शीर्षक यानी टॉप बोलीदाता बनना, धातु और खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड और इसकी गैर सूचीबद्ध मूल कंपनी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के लिए क्रेडिट नकारात्मक है। तो ये स्थिति पैदा आपको हो रही है कि जहाँ 17,000 करोड़ रुपये के लिए इसने बोली जीती है, पर जहाँ जहाँ विश्लेषक बोल रहे हैं सब निगेटिव बोल रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ जो है वेदांता के लिए है, और वेदांता के अंदर निगेटिव की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं जो इस न्यूज़ से हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर फोकस। एजीआर मामले में नई याचिका दायर। वैसे कल ही मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया था कि ये स्थितियाँ पैदा हुई हैं। अपने नवीनतम कदम में वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाये की गणना को चुनौती दी है और बकाया राशि के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी है। तो ये स्थितियाँ पैदा हो रही है जहाँ पर ये फोकस में रहने ही वाला है, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे यस बैंक की, जहां केरल की तरफ ये 4 शाखाएं खोलने की स्थितियों के साथ हमें बता रहा है। यस बैंक कई बैंक नई शाखाओं के साथ केरल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करेगा। आज की न्यूज़ है। यस बैंक ने केरल में अपने रणनीतिक विस्तार की घोषणा की है और वित्त वर्ष 2026 में केरल के अंदर करीब करीब 4 नई शाखाएं खोलने की योजनाएं बनाई है। बैंक वर्तमान में राज्य में यानी कि केरल में करीब करीब 22 शाखाएं हैं और 22 एटीएम संचालित करता है, जो राज्य के 2.6 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जिनमें अकेले कोच्चि में लगभग 1 लाख ग्राहक शामिल है। अच्छा, अगर हमने ये शाखाओं वाली बात की, इससे स्थितियाँ क्या पैदा होंगी? देखो सर, पहले ही उसका पोर्टफोलियो जो है यस बैंक का कुछ स्थितियों के साथ, परसेंटेजों के साथ केरल से भी चल रहा है, और केरल के अंदर अपनी 4 शाखाएं यानी कि खोलने की स्थिति को बनाएगा। तो ये स्थितियां अपने में विस्तार कर रहा है, योजना बना रहा है, तो वो भी आप समझ कर चलें। तो केरल आज बैंक के कुल जमा पोर्टफोलियो में 2.1% का योगदान देता है और राज्य की खुदरा देनदारियों को कुल जमाओं का लगभग 73% है। तो ये सारी स्थितियां आपको समझकर चलनी पड़ेगी, जहां केरल की तरफ जिसने स्थिति को मजबूत किया है। एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है जहां यस बैंक के शेयरों पर नज़र है, क्योंकि आरबीआई ने एसएमबीसी के द्वारा जो एसबीआई शेयर समझौते से जुड़े बोर्ड पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को ये स्थितियां आपको समझ के चलनी पड़ेगी। आज की न्यूज़ है, क्योंकि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अपने एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के लिए नियामक मंजूरी मिल गई है। ये एसएमबीसी और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते में जुड़े हैं, जो 9 मई 2025 के शेयर खरीद समझौते के तहत किया गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यस बैंक ने पुष्टि की है कि आरबीआई ने प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी है, जो एसएमबीसी द्वारा 2 निर्देशकों और एसबीआई द्वारा बैंक के बोर्ड में एक नामित निर्देशक के नामांकन की अनुमति देता है। तो ये सारी स्थितियाँ आपको समझकर चलनी पड़ेगी, जहाँ पर इसको एक मंजूरी मिल गई है। फिर भी उसके बावजूद अब अगर हम देखें तो एसएमबीसी द्वारा हिस्सेदारी लेने के बावजूद एमके ग्लोबल ने यस बैंक पर बेचने की सलाह क्यों दी है? अगर हम ये समझें तो ब्रोकरेज ने यस बैंक के स्टॉक का मूल्यांकन 1.2 गुना समायोजित बुक वैल्यू अनुमान के आधार पर किया है, जो कि उनका मानना है कि ऋणदाता की मुख्य लाभप्रदता के सापेक्ष एक महंगा मूल्यांकन है। एमके ग्लोबल ने कहा यस बैंक की मुख्य लाभप्रदता धीमी वृद्धि, कम मार्जिन, परिचालन लागत के कारण कमतर बनी हुई है। तो यहाँ ब्रोकरेज फर्म ने अपनी स्थिति को उजागर किया है। तो ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ पर एसएमबीसी को मंजूरी आरबीआई से मिल गई, पर एमके ग्लोबल ने बेचने की सलाह इस स्थितियों के साथ दी है। और दूसरी शाखाएं जो 4 इसने खोलने की योजना बनाई है केरल के लिए, एक महत्वपूर्ण इसकी स्थिति को पैदा कर रहा है।
अब बात करेंगे बीसीजी की, ब्राइडकॉम ग्रुप की। काफ़ी दिनों बाद ये लिस्ट हुआ, ये आपको पता ही है, अच्छे खासे लिस्ट भी हुआ, पर उसके बावजूद भी कंपनी के शेयरों के अंदर लगातार लोअर सर्किट लगे। फिर भी कंपनी के अंदर एक बड़ी न्यूज़ जो पहले निकल कर आई थी, जहां ये डिफेंस के सेक्टर के अंदर अपनी कदमों को बढ़ाएगा, तो वो न्यूज़ भी इसके अंदर थोड़ी सी उज्ज्वलता लाई थी। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, अगर इस न्यूज़ को अगर हम समझे तो ब्राइडकॉम ग्रुप ने अमेरिका स्थित सिक्योरिटी वेपन सिस्टम्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्नत रक्षा समाधानों के विकास पर सहयोग करना, ब्राइडकॉम ग्रुप ने वेपन, ये जो भी कंपनी वर्क करती है, पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। ये एक प्रतिष्ठित अमेरिका रक्षा निर्माता है जिसके पास सामरिक हार्डवेयर और मिशन तैयार प्रणालियों में सिद्ध विशेषता है। ये समझौता ज्ञापन ब्राइडकॉम डिफेंस के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में एआई संचालित एरोस्पेस इंटेलिजेंस और स्वायत्त रक्षा प्रौद्योगिकियों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए की गई थी। ब्राइडकॉम डिफेंस के शुभारंभ के अवसर पर कंपनी ने झुंड समन्वय बुद्धिमनी से खतरे का जवाब देने और उन्नत हथियार प्रणालियों के एकीकरण में अगली पीढ़ी के नवाचार को अपने रोडमैप का केंद्र बिंदु बताया। इन महत्वाकांक्षाओं के लिए न केवल सॉफ्टवेयर उत्कृष्टता बल्कि सिद्ध हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण भी आवश्यकता था। तो ये जिस तरीके से इसने साझेदारी की है, तो ये सीधे तौर पर इस ज़रूरत को पूरा करती है। ब्राइडकॉम के एआई संचालित प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी की सटीक फ्लो कंपोनेंट्स और सामरिक प्रणालियों के साथ जोड़कर ये सहयोग लॉन्च विजन को व्यावहारिक तैनाती योग्य समाधानों में बदल देता है। तो यहाँ सीधे सीधे चीज़ें के बता रखी है कि इसने अमेरिका की रक्षा के साथ एक समझौते कर लिए हैं, जो अच्छा खासा हथियार के ऊपर भी वर्क कंपनी करती है। तो यहाँ से कंपनी की स्थितियाँ मजबूत देखी जा रही है। पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि अस्वीकार ने इस सामग्री का निर्माण में किसी भी बिजनेस स्टैंडर्ड पत्रकार की भागीदारी नहीं है। अब ये बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर तो न्यूज़ निकल कर आ रही है, पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये साफ साफ कह दिया कि उनके जो भी इसके अंदर अधिकारी हैं, जो भी वर्क करते हैं, पत्रकार वर्क करते हैं, उनकी कोई भी इसके अंदर भूमिका नहीं है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे जरूर बताना। सर किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर किसी को भी बेचने खरीदने की नीति से वीडियो नहीं बनाई है, मैं फिर बता रहा हूँ सर आपको। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।